नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग किसे कहते हैं और पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं। शुभ का अर्थ यह है कि जो अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त दे उसे शुभ कहते हैं, और पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं जो अपने जीवन में गड़बड़ फल दे, कोई कार्य के उसमें सफलता प्राप्त न हो, उसे बोलते हैं पाप कर्तरी योग। इस शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी थोड़ा और गहराई से हम बताने, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, ग्रहों के ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसके दाहिने साइड भी कोई शत्रु हो और बाएं साइड भी कोई शत्रु हो, बीच में व्यक्ति खड़ा हो, तो दोनों तरफ से उसके शत्रु उसके ऊपर हावी होंगे, तो ये बोलते हैं पाप कर्तरी योग। लेकिन जो व्यक्ति खड़ा है यदि उसका डिग्री कमजोर हो, जैसे मान लीजिए 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो, तो जो शत्रु हैं वो हावी हो जाएंगे उसके ऊपर, उस ग्रह के ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों तरफ ग्रह हो और जो मध्य का जो ग्रह है उसका डिग्री मजबूत हो, जैसे मान लीजिए 10 से 20 के बीच में डिग्री हो, तो व्यक्ति क्या करेगा, संघर्ष करेगा और परास्त कर सकता है। लेकिन यदि जो ग्रह मध्य में है उसके सामने वाले अशुभ ग्रह है और बाएं साइड में अशुभ ग्रह है और बीच में जो ग्रह है यदि उसका डिग्री कमजोर होगा, 0 से 1 होगा, 29 से 30 डिग्री होगा, तो शत्रु उसके ऊपर, अशुभ ग्रह उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उस व्यक्ति संघर्ष करता रह जाएगा पर सफलता प्राप्त नहीं होगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि शुभ कर्तरी ग्रह जो शुभ हो, जैसे कोई ग्रह हो उसके सामने भी शुभ ग्रह हो, उसके पीछे भी कोई शुभ ग्रह हो, इसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। और पाप कर्तरी कहते हैं कि सामने वाले में कोई अशुभ ग्रह हो और पीछे साइड में कोई अशुभ ग्रह हो, इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। प्रिय मित्रों, आज संपूर्ण जानकारी हम देने आपको चल रहे हैं कि शुभ कर्तरी योग किसे कहते हैं और पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसा दिखे तो उसका हम आज संपूर्ण विवेचन करने चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, देखिए ये जो योग बताने चल रहा हूँ आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। पहले तो आप समझिए शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। जैसे शुभ में आते हैं आपके गुरु और शुक्र, बुध और चंद्रमा। यहाँ बुध का बताया गया है कि बुध देखिए समग्रह है, बुध किसी के साथ बैठ जाएंगे तो यदि शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, या अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह, चंद्रमा जो है उनका एक कंडीशन बताया गया है कि चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष के अष्टमी से और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक चंद्रमा बली रहता है, वो शुभ ग्रह देता है, शुभ फल देता है, उसके बाद शुभ फल देना बंद करते हैं। इसको समझने की बात है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक बली रहता है। तो आप समझ गए एक शुभ और अशुभ जो ग्रह बताया गया है, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये अशुभ बताए गए हैं। तो आज हम इसका विवेचन करने चल रहे हैं कि आपकी कुंडली में शुभ कर्तरी योग बन रहा है कि पाप कर्तरी योग बन रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप सामने प्रस्तुत करने चले। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको विवेचन करेंगे कि शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग। तो शुभ ग्रह जो मैंने बताया, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। ये सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अशुभ है। अब यहाँ विवेचन करें, कुंडली में देखिए 12 स्थान बना हुआ है। 12 स्थान में पहले बताया हुआ आपको, प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं। 1 से लेके 12 तक कोई भी संख्या हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान है। प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं, कोई भी संख्या 1 से 12 से लेकर के, लेकिन पहला स्थान लग्न यही कहा जाएगा। अब यहाँ हम विवेचन करेंगे कि शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम चतुर्थ स्थान को लेते हैं, ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव को जो बताया गया ज्योतिष में, ये माता का स्थान है, भूमि, भवन, वाहन का स्थान है। यदि मान लीजिए यहाँ कोई, ये देखिए शुभ कर्तरी की हम बात कर रहे हैं, यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह हो, क्योंकि मैंने कहा आगे और पीछे, यानी यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, चतुर्थ को शुभ भाव कहते हैं, माता का स्थान कहते हैं, भूमि, भवन, वाहन का शुभ बताया जाता है। तो यहाँ जो है शुभ ग्रह कोई हो और यहाँ भी कोई शुभ ग्रह हो तो जबरदस्त शुभ कर्तरी योग बन। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं कि मान लीजिए गुरु यहाँ हो और शुक्र यहाँ बैठ जाए,
तो ये जबरदस्त जो है आपकी कुंडली में शुभ कर्तर योग बन गया। समझने की बात यह है कि शुभ ग्रह जब इधर रहेगा और शुभ ग्रह जब इधर रहेगा तो मध्य में देखिए चतुर्थ भाव पड़ गया। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि वाहन माने भूमि जगह प्रॉपर्टी का, वाहन का सुख, मकान का सुख, बंगले का सुख, उनकी माता की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहेगा। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होंगे, वाहन का सुख बहुत प्राप्त करेंगे, बहुत सारा मकान बनाएंगे और इनके जीवन में उच्च पद को ये प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, अब यहाँ विवेचन और करेंगे। मान लीजिए अब ये तो हो गया शुभ कर्तर योग। मान लीजिए यदि चतुर्थ भाव के स्थान से यदि यहाँ देखा है, मैं गुरु लिखा हूँ। अब देखिए अशुभ ग्रह मैंने यहाँ बताया हूँ। मान लीजिए यहाँ शनि आ जाए, समझने के लिए यहाँ शनि आ जाए और यहाँ राहु बैठ जाए, तो चतुर्थ भाव क्या हो गया? पाप कर्तर योग बन गया। अब पाप कर्तर योग होने की वजह से जो भी सब चीज सुख प्राप्त होगा वो सब चीज दब जाएगा। व्यक्ति परिश्रम करेगा पर लाभ प्राप्त नहीं होगा, यहाँ सुख में बाधा आ जाएगा, वाहन का सुख नहीं मिलेगा, जल्दी मकान का सुख नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा और व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करेगा पर उसके जीवन में हमेशा सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। प्रिय मित्र, अब यहाँ थोड़ा और विवेचन करें। मान चतुर्थ का यहाँ देखिए 4 लिखा है और यहाँ ग्रह देखिए गुरु बैठा है। अब समझने की बात यह, यदि गुरु का डिग्री यदि मजबूत हो, जैसे मैंने पहले बताया कि अशुभ ग्रह इधर हो, अशुभ ग्रह इधर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ शनि आ गए, यहाँ राहु आ गए, मध्य में देखिए गुरु बैठा है। विवेचन करना हो आप समझने के लिए। यदि गुरु का डिग्री 0 से 1 होगा और 29 से 30 डिग्री का होगा तो व्यक्ति आजीवन दब जाएगा, प्रोग्रेस कभी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि शत्रु हावी हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए यदि गुरु का डिग्री अच्छा हो, 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, तो व्यक्ति परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, अंतोगत्वा विजय प्राप्त करेगा। तो समझने की बात यह है कि अशुभ कर्तरी जो बताया गया है कि पाप कर्तरी जो अशुभ शक्तियां जब हावी होंगे, या डिग्री मजबूत है तो व्यक्ति उतना परिश्रम करेगा पर लाभ प्राप्त अवश्य करेगा। लेकिन कहीं डिग्री कम है तो ये लोग और हावी हो जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सप्तम स्थान लेते हैं। ये सप्तम स्थान देखिए पत्नी का स्थान है, ये भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। यदि मान लीजिए शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए और शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए तो मध्य जो है सप्तम, तो अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे, यहाँ शुभ ग्रह बैठे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पत्नी का सुख बहुत मिलता है। पत्नी जो मिलेगी लक्ष्मीवान मिलेगी, गुणवान मिलेगी, भाग्यशाली मिलेगी और ऐसे पत्नी से जब विवाह होगा तो उनका भाग्योदय होगा। कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगा और इनकी पार्टनरशिप जो भागीदारी होगी, ऐसे व्यक्ति बहुत ग्रोथ करेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए सप्तम जो बताया गया, पत्नी का स्थान बताया गया है, भागीदारी का स्थान बताया गया है, पार्टनरशिप का स्थान बताया गया है। यदि यहाँ अशुभ ग्रह मान लीजिए यहाँ राहु आ जाए और यहाँ शनि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पत्नी का सुख प्राप्त नहीं मिलेगा, विवाह टूट सकता है, पार्टनरशिप जो करेंगे उसमें धोखा मिल सकता है और बहुत ज़्यादा माइनस हो सकते, उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ शुभ होना चाहिए, यहाँ शुभ हो तो सप्तम जो है शुभ कर्तर योग बन गया। अगर इधर पाप ग्रह हो गया, इधर पाप ग्रह हो गया तो सप्तम का स्थान जो है पाप कर्तर योग बन गया। आप थोड़ा और विवेचन करें। मान लीजिए यहाँ लेते हैं, ये कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है, सुख स्थान है, तो ये पिता का ये जो बताया गया है, यहाँ कर्म भी स्थान बताया गया है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, भाग्य यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो और यहाँ भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति जबरदस्त व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा, कंपनी फैक्ट्री का मालिक बनेगा और उच्च पद को व्यक्ति प्राप्त करेगा और बहुत सारा कार्य करेगा, बिजनेस व्यापार सब कुछ करेगा, उसमें सफलता प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पिताजी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति जहां जन्म लेंगे, क्योंकि कर्म स्थान जो पिता का स्थान बताएगा, ऑलरेडी जन्म लेते ही करोड़पति अब्जोपति रहेंगे और पिता का प्रॉपर्टी का सुख, धन का सुख, वैभव का सुख सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन यदि यहाँ अशुभ ग्रह बैठ जाए और यहाँ अशुभ ग्रह बैठ जाए, दशम में जो है ये बताया गया है कर्म स्थान, तो यदि अशुभ ग्रह इधर बैठ गए, अशुभ ग्रह इधर बैठ गए तो व्यक्ति क्या होगा, पाप कर्तरी योग बन जाएगा, इस सब चीज से वंचित होगा, पिता की प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त नहीं होगा और जो भी कुछ कार्य करेगा, बिजनेस व्यापार करेगा उसमें लॉस मिलेगा, उसमें सुख
सुविधा उपलब्ध नहीं होगा, धीरे धीरे माइनस चला जाएगा व्यक्ति। लेकिन जो मैंने बताया, यदि कोई ग्रह मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हो, यदि शुक्र यहाँ बैठा है, यदि शुक्र की डिग्री देखा जाए, या कोई भी ग्रह यहाँ बैठ सकता है, यदि उसकी डिग्री 0 से 1 होगा और 29 से 30 डिग्री होगा, और इधर पाप ग्रह बैठेंगे, इधर पाप ग्रह बैठेंगे, तो व्यक्ति आजीवन प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता, संघर्ष में ही उसका जीवन जाएगा, कभी भी उसको जीवन में सुख सुविधा उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन यदि जो भी ग्रह इसमें बैठा हो, यदि उसकी डिग्री अच्छी हो, या 10 से 20 के अंदर डिग्री हो, तो वो व्यक्ति संघर्ष करेगा, फाइट करेगा और इन सब ग्रहों को परास्त करेगा। संघर्ष के बाद धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा और अवश्य उसके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, अपने कुंडली में आप देखें कि शुभ कर्तरी योग कैसे बनता है और पाप कर्तरी योग कैसे बनता है। यदि ऐसा योग बनता हो, आपको मान लीजिए सप्तम मैंने बताया पत्नी का स्थान, वैसे पंचम ले लीजिए, देखिए अभ्यास स्थान बताया गया है। हो सकता है कोई पुत्र हो, छोटे बच्चे हो, उनको पढ़ाई में संघर्ष आता हो, इधर भी पाप ग्रह हो, इधर भी पाप ग्रह हो, मध्य में देखिए पंचम हुआ, मैंने अभ्यास स्थान हुआ, पढ़ाई का स्थान हुआ। ऐसे माता पिता क्या करना चाहिए, उस बच्चे के लिए महामृत्युंजय मंत्र, जो महामृत्युंजय शिव जी का अमोघ मंत्र मैंने वीडियो में महामृत्युंजय 1.25 लाख का आपको देख सकते हैं उसमें बनाया हूँ, उस व्यक्ति को बच्चे के लिए महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है, ओम रुंग ओम जोंग सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात् भूर्भुवः स्वः जोंग सह रं ओम। इस मंत्र का जाप अवश्य कराएं, या तो 33,000 या तो 54,000 या तो 1.25 लाख। मान लीजिए सप्तम में बैठा हो तो पत्नी का सुख में बाधा होता है, तो भी व्यक्ति शिव की पूजा करे, या दशम में बैठा हो तो व्यक्ति को कर्म में बाधा होता है, तो भी शिव का आराधना करें। यहाँ भाग्येश देखिए, मैं विवेचन खाली कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। भाग्येश अगर आपका संकट में आ गया है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, यदि यहाँ शुभ ग्रह हो, यहाँ शुभ ग्रह हो, तो व्यक्ति को शिव आराधना करें। जब भी पाप कर्तरी, आप सरलता समझ लीजिए कि कहीं भी आपका स्थान चेक करिए, अगर सामने भी अशुभ ग्रह हो, इधर भी अशुभ ग्रह हो और मध्य में पाप कर्तरी योग बनता हो, तो कहने का तात्पर्य ये कि शिव की आराधना करें, शिव की पूजा करें, तो उस ग्रह से मुक्त होंगे और व्यक्ति को जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।